ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल परिवार के सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना पा रहा हूँ। कई दर्शकों ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंता की, प्रश्न किए, सबको मैं जवाब नहीं दे पाया, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक हमारे दर्शक के प्रबुद्ध दरबार सज्जन दर्शन, उनका नाम है पंकज शर्मा, मैं नहीं जानता वो कौन है। 76888 ये परिचय है उनका, पंकज शर्मा 76888। उनको पता नहीं किस माध्यम से या किसी ने मेरे मरने की तो कोई सूचना थी नहीं चैनल पर, फिर भी उन्होंने गुरुदेव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि ये कमेंट किया और 2 इमोजी थे। एक में रो रहे हैं, वो आंख में आंसू का इमेज, और एक इमोजी के उसमें आंसुओं की धार लगी हुई थी। बड़ा दुख इन पंकज शर्मा जी को। इतना व्यथित होने की ज़रूरत नहीं, मुझे खुशी हुई। मेरे मरने का कोई समाचार है नहीं, फिर भी कोई दुखी हो रहा है। इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है, इतनी पीड़ा मेरे लिए। खैर, मैं ये सोच के चलता हूँ, मैं ये समझता हूँ, इस जीवन में जिस तरह जी रहा हूँ मैं रनिंग 78, और मैं सोच के चलता हूँ, मैं ये समझ के जीता हूँ कि मुझे तो अभी 100-200 साल बल्कि 1000 साल जीना है। और अगले पल आ जाएं यमदेव और कहें कि बस चलो, तो मुझे साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं। जिस क्षण कहेंगे चलो, मैं चलने को तैयार। और जीना इस तरह से है जैसे अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, 1000 साल जीना है। तो पंकज शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि मेरे लिए इतना व्यथित होने की ज़रूरत है नहीं। इन आंसुओं को संभाल कर रखें, कहीं और जगह काम आएंगे। इस तरह ना बहाएं, बड़े कीमती होते हैं आंसू। तो अब बात करते हैं वीडियो में, आज की वीडियो में विषय पर आगे बढ़ते हैं। नवरात्रा जैसा हम जानते हैं, कई व्यक्ति सामान्य रूप से ये मान के चलते हैं, उनकी धारणा ये जानकारी के आधार पर कि नवरात्राएं केवल 2 आती हैं, चैत्र और आश्विन, दशहरे से पहले। लेकिन नवरात्राएं 4 होती हैं। आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब, कई माध्यम है, कई व्यक्तियों को, लगभग हर व्यक्तियों की जानकारी में हो गई। फिर भी नवरात्राएं 4 आती हैं, चैत्र में, आश्विन में, और 2 गुप्त आती, माघ मास में, आषाढ़ मास में। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र आने वाले हैं। सभी नवरात्रों का अपना महत्व है। आज चर्चा करते हैं आषाढ़ी नवरात्र के संबंध में। आषाढ़ी नवरात्र के बाद 5 दिन बाद जो पूर्णिमा आती, वह गुरु पूर्णिमा होती। आषाढ़ी पूर्णिमा, उसी को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ी नवरात्र, आषाढ़ मास थोड़ा देखें, उसका विचार करें। आषाढ़ मास के नवरात्रा के दूसरे दिन देव सो जाते हैं, देव शयनी। वो जो एकादशी आती है नवरात्रा के विसर्जन के बाद, उसी को देव शयनी एकादशी, और उस दिन से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। संत, साधु संत एक ही स्थान पर निवास करके अपनी साधना आदि का करते हैं। तो ये जो आषाढ़ी नवरात्रा, आषाढ़ मास में अगर देखें तो ऊपर बादलों में घना अंधकार होता है। आषाढ़ मास के काले घने बादल, और चारों ओर पृथ्वी पर वर्षा का जोर होता है। और वर्षा ही एक ऐसी ऋतु है जो इस पृथ्वी को हरी भरी करने में सहायक होती है। यदि यह वर्षा न आए, प्रतीक्षा होती है, गर्मी लगभग बीत चुकी होती है, धरती फटती है, चारों ओर गर्मी से त्राही त्राही, और उसमें आषाढ़ मास में वर्षा, ये घने बादल पृथ्वी को हरी भरी करते हैं। तो गुप्त नवरात्रा की एक विशेषता ये, सामान्य रूप से नवरात्रा में जो घट स्थापना आदि करते हैं, नवग्रह स्थापना, इसका तो नाम ही गुप्त नवरात्रा है। इसमें केवल जप, केवल नाम स्मरण, जिसकी भी हम स्तुति करते हों, जो भी हमारे इष्ट देव हों,
चाहे हम भगवती के उपासक हों, भगवान राम की उपासना करते हों, जिसकी भी उनकी उपासना की जा सकती है। परंतु वर्षा ऋतु का क्या है? वर्षा ऋतु का प्रधान कार्य है वो नव सृजन करती है। नई कौपलें वर्षा जब फैलती, चारों तरफ हरियाली फैलती है, फसलें पैदा होती हैं, नए धान की नई की पूरी पृथ्वी उपज से भर जाती है। और ये कार्य क्या, एक तरह से जिसको कहते हैं ना पृथ्वी माता, माता का कार्य होता है वो नव सृजन का, नव जन्म देने का। तो इसलिए आषाढ़ी नवरात्रा, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रा, विशेष करके किसी भी शक्ति तत्व की अर्थात मातृशक्ति के किसी भी स्वरूप की उपासना की जाए इस नवरात्रा में तो वो विशेष फलदायी होती है। और सामान्य रूप से हम जैसा जानते हैं, घर घर में भगवती दुर्गा की उपासना की जाती है। शायद ही कोई सनातन धर्मी ऐसा हो जो भगवती दुर्गा की किसी न किसी रूप में उपासना न करता हो। तो आषाढ़ी नवरात्रा में आज तक कभी कुछ नहीं किया किसी ने, और करने की आकांक्षा यदि है तो उन्हें भी चाहिए कि और कुछ नहीं करें, कुछ भी संभव नहीं हो। कहते हमने आज तक कुछ नहीं किया, और बहुत तो कहते हैं कि गुरु ही नहीं मिला कोई, तो करें कैसे? कोई आवश्यकता नहीं। गुरु भी तब मिलेंगे जब हमारी कुछ गति बन जाएगी, कुछ हमारा देखेंगे। बहुत कम भाग्यशाली ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया और प्रारंभ भी उनको कोई गुरुदेव करवा दें, कोई सिद्ध गुरु उनका प्रारंभ करवा दे। ऐसी घटनाएं ये पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर, अन्यथा तो ABCD की जो क ख ग वो तो स्वयं से पढ़ना पड़ता है इस क्षेत्र में। तो भगवान शिव पति हैं भगवती शक्ति के, तो उनको पति रूप में नमन किया जाए। किसी भी तरह से हम शिव चालीसा का पाठ कर लें, नमः शिवाय का जप कर लें, भगवान शिव को किसी भी प्रकार से स्मरण करके कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ तो करना ही चाहिए। आषाढ़ी नवरात्रा में हम यदि कुछ करते हैं आगे, जिनका क्रम है, सप्तश्लोक की दुर्गा करते हैं, कोई 99 मंत्र करते हैं, सप्तशती करते हैं, जिनकी विशिष्ट साधना, जो 10 महाविद्याओं के साधक किसी भी स्वरूप की उपासना करने वाले, उनकी तो बात ही। और मैं बात कर रहा हूँ एक सामान्य से गृहस्थों की जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया और वो करना चाहते हैं, उनने सुन रखा है। और आजकल जैसे कि सोशल मीडिया में पता चलता है सब, वो भी चाहेंगे गुप्त नवरात्रा आ रहे हैं, प्रारंभ हो रहे हैं, हमने कभी कुछ नहीं किया, क्या करें? उन्हें चाहिए कि भगवान शिव को गुरु रूप में स्मरण करके और भगवती दुर्गा की उपासना स्वरूप दुर्गा चालीसा के पाठ से अवश्य प्रारंभ करना चाहिए। और एक सामान्य सी बात, भगवती दुर्गा वो महाशक्ति है, वह तो सर्वोच्च शक्ति है। तो ये मान के चलें कि दुर्गा भगवती उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। मांगने की बात आती है, वैसे सामान्य से कोई समस्या हमारी है, हम उसके निराकरण की प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ आकांक्षा, कोई कामना है, प्राप्ति की माँ से प्रार्थना की जा सकती है। लेकिन सर्वोत्तम क्या होता है? कृपा प्राप्ति। केवल कृपा प्राप्ति का संकल्प रखा जाए, मन में प्रार्थना रखी जाए केवल कृपा प्राप्ति की। और उनकी जब प्रसन्नता होती है, उनकी जब कृपा जिस पर हो जाती है, फिर उनके कार्य कौन करते हैं? वो करते हैं भैरव। इसीलिए आपने देखा होगा हर दुर्गा मंदिर में सामने भैरव जी का चबूतरा अवश्य होता है। इसलिए दुर्गा चालीसा का पाठ करके हम संकल्प कर लें, एक दिन जितना जैसे हमारे पास समय की उपलब्धता है, अधिक कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो कम से कम एक पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ, 9 पाठ, 11 पाठ, ये क्रम, इनमें से जितनी हमसे बन सकती है उतने पाठ अवश्य करने चाहिए। और उसके बाद फिर बटुक भैरव के ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, ये सामान्य सा मंत्र, इसको 10, 5 बार, 11 बार ये अवश्य करें। और फिर हाथ में जल लेके जैसे संकल्प करते हैं सामान्य से भाषा में, तिथिवार, नक्षत्र आदि का, और वो भी याद नहीं रहता, केवल तारीख कर अपने मकान नंबर आदि पते का उल्लेख करके
भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यह बोल करके संकल्प छोड़ दें और फिर उपासना करें। बाद में पाठ पूर्ण होने के बाद वैसा का वैसे ही हाथ में जल, कुंकुम, अक्षत आदि लेकर के फिर वैसे ही मैंने भगवती की मातेश्वरी की कृपा प्राप्ति के लिए किया है, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं समर्पण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, यह बोल करके समर्पित कर दें। इतना सा करके देखें, भगवती की कृपा का अनुभव होगा ही होगा। मातृ तत्व ही एक ऐसा तत्व है तो बहुत सहजता से प्रसन्न होता है, कृपा करता है। तो वर्ष में जो 4 पर्व आते हैं, विशिष्ट पर्व नवरात्र के, चैत्र के, अश्विन के, आषाढ़ के, माघ के, इनका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। भगवती आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।